हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एक किसान बैलगाड़ी से अपना अनाज लेकर आ रहा था। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया धंस गया। उसको निकालने के लिए वो बैलों को जोर जोर से मार रहा था। तभी भगवान गौतम बुद्ध उधर से गुजरे और उन्होंने उस किसान की गाड़ी का पहिया निकालने के लिए मदद करने लगे। तभी उधर से आए ब्राह्मणों ने क्या कहा, क्या तर्क बेतर्क हुआ, वो आप लोग देखिएगा। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा इस वीडियो को। क्या हुआ भाई? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चल। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसे पाप? क्या आप नहीं जानते, ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छुआ। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है। ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको। और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं। अधिकारी ईश्वर है। मत भूलो युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप हैं। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के। यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए। क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर है। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में है, ना कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार, ना कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्यों को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य ने। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति पर पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है?
जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि गौतम बुद्ध क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या तर्क कर रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं एक ब्राह्मणों से। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात को आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हर बात को कसौटी पर कसना चाहिए, तर्क बेतर्क करना चाहिए, उसकी सच्चाई जाननी चाहिए और हर इंसान को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, यथासंभव उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे जैसी भी मदद हो। और कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो उसके दिल को छू जाए। दोस्तों, कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, इंसान इंसान होता है। तभी उन्होंने कहा है कि मानव मानव होता है। लेकिन दोस्तों, शिक्षा तो सभी को ग्रहण करनी चाहिए। जब आप शिक्षित होंगे तो आपको गलत और सही में फ़र्क पता चल जाएगा, अच्छे बुरे का फ़र्क पता चल जाएगा। अगर आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो आप क्या जान पाएंगे। इसलिए शिक्षा हमारी मूल आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ इंसानियत को भी सीखना चाहिए। इंसान को इंसानियत क्या चीज़ है, और भूखे को हमेशा खाना देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए। आज के समय में सभी को मालूम है कि बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की प्रतिज्ञाएं बहुत अच्छी हैं। इसीलिए महान सम्राट अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और आज भी लगभग सभी देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है। और आपने देखा भी होगा, जो भी पौधा, जो भी पेड़ जिस पे ज़्यादा फल आते हैं वो झुक जाता है। इसी तरीके से विनम्र भी बनिएगा और झुक कर के भी काम कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको पता भी होगा कि दुष्ट लोगों की संगत में दुष्टता ही आएगी, गलत लोगों की संगत में गलत। जो वीडियो में आप लोगों ने देखा है उससे यही आपको शिक्षा मिल रही होगी कि कभी भी धर्म अधर्म के बारे में उलझो नहीं और जीवों पे दया करिएगा, मानवता का पाठ पढ़िएगा, इंसानियत की शिक्षा लीजिएगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण तरह से निभाइएगा। और जहाँ तक हो सके सभी की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी उन्होंने कहा है मानव मानव एक समान। उन्होंने कहा है कि हर इंसान बराबर है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भगवान नहीं हैं, कर्म ही पूजा है। आप कर्म करते रहिएगा, फल उसका मिलेगा ही। आप अपने अंदर ही भगवान देखिएगा, आपके अंदर ही भगवान मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने अंदर से ही महसूस कीजिएगा कि ये गलत है, कि ये सही है, कि ये हमें करना चाहिए, कि ये हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इतना शेयर करिएगा कि हर हाथों में इस वीडियो को पहुंच जाए। यदि आप पहली बार भी इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी वाली जो निशान है उसको दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते ही हैं, लेकिन कुछ लोग उसको छोड़ के देखते हैं। कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं, कुछ लोग शेयर करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना संभव हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया तो ये शिक्षा हर इंसान के हाथों में पहुंचेगी, हर इंसानों तक पहुंचेगी और यही आपका सबसे बड़ा पुण्य भी होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।